नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की धमक साफ सुनाई दे रही है। सर्वे का दौर चल रहा है। बदायूं जिले की हर एक विधानसभा सीट पर हम लगातार सर्वे कर रहे हैं और आज हम मौजूद हैं बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी के साथ। जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि एक तरफ लगातार जो कोशिश है समाजवादी पार्टी की कि हम बढ़त बनाएं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। ये कार्रवाइयां आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या बौखलाहट है या फिर बीजेपी वाकई कुछ सवाल उठा रही है? देखिए, कांग्रेस ने शुरू किया था और बीजेपी के लोगों ने उसकी बहुत तेज़ी से स्पीड बढ़ाई है। जब चुनाव आता है तो जहां बीजेपी के कार्यकर्ता, वहीं देश के प्रधानमंत्री अपने पूरी कैबिनेट और सबके साथ साथ इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी के भी जो उनके चुनाव के स्टार लोग हैं उनको लेके उतरते हैं जी। और ये उत्तर प्रदेश पहला राज्य नहीं है। इससे पहले बंगाल में भी, उससे पहले दिल्ली में भी, उससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी, हर जगह ये देखने को मिला है। और उत्तर प्रदेश में भी आज समाजवादी पार्टी के शुभचिंतक लोगों के ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं, लेकिन इन बातों से समाजवादी लोग घबराने वाले नहीं हैं। आप देख रहे हैं, जहां आपने सर्वे की बात की तो सर्वे में दिन ब दिन समाजवादी पार्टी की और उसके नेता माननीय अखिलेश जी की लोकप्रियता लगातार जनता की नज़रों में बढ़ रही है। और ये बीजेपी लोग चाहे कुछ भी कोशिश कर लें, सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव के सर्वे की बात करें तो दिसंबर महीने में ही तमाम सर्वे किए गए और आज एबीपी न्यूज़ का सर्वे दिखाई दे रहा है जिसमें अखिलेश यादव जी का ग्राफ लोकप्रियता में आगे बढ़ा है और योगी आदित्यनाथ का घटा है और मायावती जी का भी घटा है। तो ये जो बढ़ता हुआ ग्राफ आप किस नज़रिए से देखते हैं और कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे आप? ये समाजवादी पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और उनके द्वारा किए हुए काम और हमारे पार्टी के नेता के व्यक्तित्व का कमाल है। और बीजेपी के लोगों का अभी जो सर्वे, तो बहुत कुछ आप समझते हो कि सर्वे जो लोगों के हैं, इनके सर्वे पहले भी कुछ क्या क्या आए। लाख कोशिश के बावजूद समाजवादी पार्टी को घटा नहीं पा रहे हैं और लाख कोशिश के बाद भी बीजेपी को बहुत बढ़ाना चाहते हैं, फिर भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जब चुनाव का परिणाम आएगा तो एक तरफा समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बदायूं जिले की विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो बिलसी, शेखुपुर और दातागंज की सीटों पर हमने अभी तक सर्वे किया है और जो लोगों के बीच में गए हैं उनका कहना है कि हम पार्टी के साथ हैं, लेकिन हमारी शिकायत सिर्फ ये है कि जो नेताजी हैं, जो विधानसभा क्षेत्र के नेता हैं, वो छोटे लोगों से ना मिलके सिर्फ गाड़ी वालों से मिलते हैं और निकल जाते हैं। नहीं, ये पता नहीं किस पर्टिकुलर लीडर के बारे में आप ऐसी बात कह रहे हो, मैं उसको नहीं जानना चाहता हूँ जी। लेकिन अगर आप ओवरऑल पार्टी की बात करोगे, पार्टी लीडर्स की बात करोगे, पार्टी की लीडरशिप की बात करोगे, तो मैं सोचता हूँ लोगों का समर्थन समाजवादी पार्टी को स्वाभाविक तौर पे होगा। और बदायूं में इसलिए और होगा क्योंकि बदायूं की तरक्की अगर केवल और केवल कभी हुई है तो सिर्फ समाजवादी सरकार में हुई है। जब जब विपक्ष की सरकार बनी, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बनी रही हो या आज भारतीय जनता पार्टी की है, तब तब बदायूं की तरक्की को रोकने का काम किया है। अभी जो योगी जी आए थे, मैं तो सोच रहा था कुछ नया देके जाएंगे शायद बदायूं को जी, लेकिन उनके भाषण, उनके सब सुनने के बाद एक महसूस हुआ कि बदायूं के लोगों को ठग के चले गए, कुछ भी नहीं दिया और फीता और काट के गए या पत्थर लगा के गए, तो उन्हीं कामों की जो माननीय अखिलेश जी के किए हुए थे जी। मैं उम्मीद करता था ज़्यादा कुछ ना करेंगे तो शायद मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ कर देंगे, लेकिन नहीं करके दिया। तो इसलिए बदायूं के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है और बदायूं समाजवादियों का गढ़ रहा है और इस चुनाव के परिणाम में वापस समाजवादियों का गढ़ होगा। आखिरी सवाल मेरा यही है कि बदायूं की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? बदायूं की जनता से हम यही अपील करेंगे कि बदायूं की तरक्की, खुशहाली और विकास की जो रफ्तार थी माननीय अखिलेश जी के कार्यकाल में, उस रफ्तार को पुनः कायम करने का प्रयास करें और समाजवादियों को मौका दें। और ये बदायूं की आवाम को, एक एक व्यक्ति को पता है, छोटे छोटे बच्चे इस बात से सहमत हैं कि बदायूं की तरक्की केवल और केवल समाजवादी पार्टी में ही हुई और समाजवादी पार्टी में ही होगी, इसके अलावा कभी किसी ने नहीं की। और तो छोड़िए, बदायूं में छोटा सा ऑक्सीजन प्लांट तक ये लोग नहीं दे पाए इतना कोविड के कार्यकाल में। समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि हालांकि बदायूं में नहीं है, केवल एक विधायक है हमारे पास, लेकिन बावजूद इसके, चाहे कोविड का फर्स्ट फेज़ रहा हो या सेकेंड फेज़ रहा हो, हम लोगों ने बाहर से पैसा ला के बदायूं के लोगों की सेवाएँ करने का प्रयास किया। और हम आने वाले समय के लिए भरोसा दिलाते हैं कि जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे तो निश्चित तौर पे बदायूं का 6 महीने के अंदर मेडिकल कॉलेज इतना बेहतरीन होगा कि इस गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए किसी भी व्यक्ति को बदायूं के बाहर जाने की शायद आवश्यकता न पड़े। इतना बेहतरीन कॉलेज बनाने का मेरा जो संकल्प है, उस संकल्प को मैं सबसे पहले पूरा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।